जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सेकंड एप्लीकेशन डायमंड। पिछले वाले में हम लोगों ने मिराज फॉर्मेशन देखा था। आज पढ़ेंगे डायमंड में जो इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए डायमंड का कुछ कटिंग हम बस एक ओवरव्यू रफली बनाना चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाता है कटिंग, कुछ ऐसे करके ना, कुछ ऐसा कटिंग होता है ना, कुछ ऐसे रहता है। नहीं देखा है, कुछ ऐसे ही रहता है थोड़ा बहुत। अरे इधर डायमंड का एक आप बताइए, आप मान रहे हैं ना डायमंड कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है ना? नहीं समझ अब पहनाएंगे किसको? अच्छा इधर बेटा ऐसे ही ना कुछ होता है, मान रहे हैं ना क्या है डायमंड के कटिंग। अब सुनना एक मिनट, पूरे वर्ल्ड में डायमंड की कटिंग सबसे अच्छी। डायमंड पता है ये अगर डायमंड है ना, डायमंड 10 रुपए 20 रुपए का होता है। ये 10-20 रुपए का होता है। जो एक 2-4 लाख का मिलता है वो 10-20-15 रुपए का होता है। अब सुनना कैसे है, या 100-50 का होता है। सुनना वो, हाँ उसकी ब्रिलियंस कटिंग, उसकी कटिंग जो की जाती है बहुत, उसमें टेक्निक लगता है, ब्रिलियंस, बहुत बुद्धिमत्ता का काम है वो। उसमें बहुत कटिंग करने में बहुत ज्यादा ये टफ, इट इज अ वेरी टफ जॉब। ठीक है, इधर सुनो, बहुत ही ये टफ होता है उसको काम करना। ठीक है, टफ जॉब, ये बहुत ही टफ जॉब होता है। ब्रिलियंस कटिंग की जाती है, उसमें बहुत ध्यान रखना होता है कि डायमंड को कट करते समय उसका ईच एंगल मस्ट बी डिग्री। नहीं बेटा कैरेट नहीं, अब सुने हाँ 24 कैरेट तो आप सभी लोगों बेटा, बस अपने आप को पहचान लो तो। ठीक है 24 कैरेट तो आप सभी हैं, हम सभी हैं। ठीक है, अगर हम अपने आप को पहचान ले। अब सुनो, अच्छा डायमंड आ गया तो इससे ये हमें कुछ सीख भी देता है। क्या? डायमंड में अगर गलती से भी, मतलब किसी भी तरह से एनी हाउ, अगर एक पतली सी कोई छोटी सी भी लाइट बीम इंटर कर गई तो वो उसको निकलने नहीं देता। इसमें अगर लाइट बीम ऐसे इंटर कर गई तो इतना मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ आया, इसकी कटिंग इतना एंगल पे बनाया गया है। जैसे बताइए हम यहाँ पर एक समय यहाँ से अगर ऐसे बॉल फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा? अलमारी पे लगेगा, आया ना? बताइए यहाँ ऐसे फेंकेंगे तो वहां जाएगा कि नहीं? मार के थोड़ा दिखाएंगे, शीशा टूट जाएगा। इधर ठीक है ना बेटा, इधर देखिए डायमंड में अगर गलती से भी एक लाइट रे जैसे आ गया तो इसकी कटिंग इतनी की गई है 24.4 डिग्री सेल्सियस। कौन लिख दिया जी? वो हम देख रहे थे, हाँ एंगल है ना, इधर हम देख रहे थे। इधर इधर ठंडी वंडी चल रही है ना, अब हम लोग की उम्र हो गई है तो इसलिए ठंडी ना, तो हम लोग की उम्र हो गई है तो ठंडी में दिमाग में कम काम करता है। बेटा हाँ इधर सुनना बेटा, तो जब लाइट इसमें इंटर की तो ये यहाँ पर आया तो इधर रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ आया तो इधर रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ आया तो इधर ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इधर सुना, लाइट में का इसमें क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कई बार बहुत, हर एक सरफेस पर जहां जाता है वहां टकरा करके दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। यहाँ आया इधर की ओर टेढ़ा है तो इधर झुक जाएगा, इधर टेढ़ा इधर झुक जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ टकरा के उधर चला गया, इधर आ गया। बार बार इसी में वो लाइट, इधर बेटा इसी में वो लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो जब बार बार रिफ्लेक्शन होगा तो उसका कहेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल टाइम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट की इंटेंसिटी उसमें बढ़ जाएगी। सुनना एक एग्जांपल, अगर मैं कह दूं इसी बल्ब को बाहर एकदम छत पे बाहर लगा दीजिएगा, इतना ही दूर पढ़िएगा तो इतना दूर लाइट नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगी लाइट, कम होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लाइट यहाँ सरफेस पर है, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर वहां जा रहा है, उधर भी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जा रहा है, इधर भी रिफ्लेक्ट होकर वहां जा रहा है। इसलिए इस रूम में एक बल्ब पर्याप्त मात्रा में लाइट दे रहा है, लेकिन इसी को छत पे लगा करके चलिए वहां पढ़ते हैं, वहां पे कम लाइट होगा। सही है ना? देखते हैं बाहर जब क्लास लेते हैं तो उसमें दो 3 बल्ब लगा दे तब भी सफिशिएंट लाइट नहीं होती है ना। हाँ यहाँ एक ही सफिशिएंट है। ठीक है ना? इधर सुनना, तो इसलिए अगर गलती से भी लाइट एक इंटर कर गई अगर डायमंड में तो उसमें मल्टीपल इतने टाइम से रिफ्लेक्शन हो रहा है कि वो इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। इसलिए डायमंड थोड़ा बहुत भी अगर लाइट पड़ता है तब भी चमकता है ना। ऐसे ही ये हमें सीख देता है कि ऐसे अगर एक नॉलेज की कोई बात अगर आपके अंदर पहुंच जाए तो उसे इतना एनालिसिस कर लो, उसके बारे में इतना पढ़ लो, इतना समझ लो उसको कि आप भी एकदम डायमंड की तरह चमक उठो, है ना। इधर तो इसलिए हमें यह सीख भी देता है, समझिए। ठीक है, और डायमंड हम सभी अपने आप में है, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है। ठीक है, अब वो डायमंड क्या करता है, अपनी वैल्यू क्यों बढ़ाया है ये? क्योंकि वो वैसा काम करता है, उसके पास अगर उसके कीमत बढ़ा देने वाली चीज आ रही है तो उसे छोड़ना नहीं चाह रहा, उसे देना ही नहीं चाह रहा, उसको बाहर जाने ही नहीं देना चाह रहा है, बार बार रिफ्लेक्शन करा करके उसको अपने पास संजो कर रखना चाहता है। और हम लोग कितने अज्ञानी हैं
कि हमें पता है कि ज्ञान एक ऐसा सर्वोत्तम धन है कि जो हमारी वैल्यू को, हमारी पोजीशन को, सबको इंटीग्रेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, फिर भी हम नहीं उसे समझ रहे हैं। तो डायमंड से हमें ये सीख लेनी चाहिए, ठीक है। एक बात और, डायमंड तो तब बनता है बेटा कम से कम जो 30 to 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वियर करे, इसके ऊपर टेम्परेचर को वो सहन करता है, तभी वो डायमंड बनता है। कोयले से ही डायमंड बनता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है ये। तो ऐसे ही हमें भी ये संघर्ष, जो तकलीफ जो आती है पढ़ाई वगैरह ये सब चीज़ों में या फिर जीवन में, ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आती हैं। अगर इस संघर्ष से गुजर करके इसके पॉजिटिविटी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो एक दिन हम लोग भी कोहिनूर हीरे की तरह बन के चमकेंगे, ठीक है। तो डायमंड तभी वो बनता है जब वो इतना ताप सहन कर ले। तो ये पढ़ाई, ये टेस्ट, ये सिलेबस, ये सब चीज़ें हमारे लिए भी वही टेम्परेचर है। अगर हम लोग सहेंगे तभी ऊपर उठेंगे। आपको पता ही है कि जैसे पानी है, पानी के तीन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, 3 स्टेट्स पाए जाते हैं। तो पानी को अगर पहले आइस में है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए तो मेल्ट कर गया, थोड़ा मूवमेंट होने लगा ना, और टेम्परेचर सहन करेगा तभी वो उड़ेगा। तो उड़ने के लिए टेम्परेचर सहना पड़ेगा, चाहे वो लाइफ में हो चाहे पानी हो, ठीक है। प्लेन भी जब टेक ऑफ लेती है तो पहले रनवे पे दौड़ती है, ठीक है ना। तो हमें भी अभी दौड़ना है। अभी इसी समय ये आपकी ये जो है स्कूलिंग है, ये स्कूलिंग लाइफ है, ये आपकी रियल लाइफ है। अगर इसके पहले इधर आप इंजॉय करेंगे, इधर आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, तो इधर लाइफ खड़ी है आपको एंजॉय करने के लिए। जो चाहेगी लाइफ के जो आवश्यकताएं हैं जीविकोपार्जन करने के लिए, वो आवश्यकताएं हमें हर चीज़ जो काम करने को मजबूर करेंगे, किसी वजह से हमें लाइफ को अपने सस्टेन करने के लिए जो भी काम करना हो करना ही पड़ेगा। इसलिए इस समय एंजॉय मत करो, इधर एंजॉय करो। अगर इसको आप नहीं एंजॉय कर रहे हो, इस समय शादी विवाह में 2 महीना 4 महीना है, क्लास से एब्सेंट, क्या सीखेंगे। तो इसलिए 1-2 दिन की बात होती है, ठीक है ना। अब 2-4-5 महीने की बात, 5-6 दिन की बात हो तो हम अपने ब्याह में ना जाएं, ये सुना, ठीक है, ये सुना। तो इधर अगर आप लाइफ को एंजॉय करेंगे तो इधर लाइफ आपको एंजॉय करेगी। अगर इधर हमने पढ़ाई की, अच्छे से मेहनत की, अरे 4-5-6 सालों की बात है, 4-5-6 सालों में अगर मेहनत कर लेते हैं, 60-70 सालों की अगर लाइफ अच्छे से सेट हो सकती है, तो मूर्ख होगा वो व्यक्ति, हमारी तरह, हम लोगों की तरह मूर्ख होगा वो व्यक्ति जो ये जानते हुए भी ऐसा काम नहीं कर रहा। तो इसलिए पता है, इसीलिए हम कहते हैं कि अभी हम कहीं पर भी इस समय हम रिश्तेदारी बहुत कम, कुछ नहीं, अभी रिश्तेदारी निभाने का जब समय आएगा तब निभाया जाएगा। इसलिए हम ना तो कोई बर्थडे मनाते हैं, ना कोई शादी वगैरह अटेंड किए। तो हमें पता नहीं कितने साल हो गया वो किसी शादी में गए, पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, कभी नहीं जाते। रिलेशनशिप में कभी कहीं नहीं जाते हम। अपने बुआ के 3 बुआ हैं हमारी, तीनों बुआ का किसी का घर नहीं देखा कि बुआ लोग का घर कहाँ है, कभी नहीं गए। हमें ये भी नहीं पता कि मेरे बुआ का घर कहाँ है। हाँ, सच बता रहे हैं, ये हम रियलिटी में एकदम सच कह रहे हैं। हम अभी अपने तीन बुआ हैं, तीनों बुआ के घर अभी कभी भी नहीं गए, हमें पता ही नहीं है। इधर देखा जाएगा समय जब जहाँ ले जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रिलेशन को एकदम बाइकआउट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले अपने आप पे स्टेबल हो जाएंगे। रिलेशन का मतलब क्या है, 4 बार फोन में हाय हेलो कर लिया या फिर तबीयत ठीक है, ये थोड़ा ही होता है। आप कभी काम आ पाओ, ऐसा हो सके तभी ना बात करने को, तो ठीक है, क्या ही कर लेंगे। आप बताइए, आप उस चीज़ को जान के क्या कर लेंगे जब आप कुछ उसके करने योग्य है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ को देनी चाहिए। आइए बेटा देखिए, तो डायमंड की कटिंग की जाती है इस तरह से कि 24.4 एंगल इसका हो, ईच एंगल इतना हो लगभग से। तो जितनी अच्छी कटिंग की गई होगी उतना ही महंगा वो डायमंड होगा। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा डायमंड है वो, तो ठीक है, वो तब का है ना, गोलकुंडा के खान से निकला था कर्नाटका से। तो इधर रानी विक्टोरिया के वो उसमें लगा था। अब हाँ, पहले उस समय विक्टोरिया थी, अब एलिजाबेथ दूसरी सेकंड थी। हाँ, अब उसको चार्ल्स तृतीय आ गए उनके जगह पे। एलिजाबेथ नहीं, लड़के हैं आ गए हैं, हम बोले हैं ना, इधर हम भी बोले हैं आ गए हैं बेटा। इधर सुनना बेटा, देखिए, तो डायमंड की कटिंग की गई होती है तो ध्यान रखा जाता है कि 24.4 डिग्री का एंगल ईच एंगल हो, तो जिससे कि लाइट इसमें आवे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो और ज़्यादा ये शाइनिंग करे, ग्लो करे, शाइनिंग करे ना, तो इसलिए ज़्यादा शाइन करता है। तो इसकी कटिंग की ब्रिलियंस कटिंग की जाती है, बहुत टफ जॉब होता है, ये बहुत टफ काम होता है। तो उसी का पैसा लगता है, उसी का पैसा लगता है। अगर 2 तार मान लीजिए जैसे टूटा हुआ है, आप भी अपने से जोड़ सकते हैं ना, ध्यानपूर्वक थोड़ा सा। लेकिन आप कहिए कि नहीं हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, तो उतरवा जोड़ेगा तब वो 150-200 लेगा, कम से कम। पता है, वो जोड़ने का नहीं ले रहा है, अपने आने का टाइम का पैसा ले रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही डायमंड की कीमत नहीं होती है उतनी। डायमंड तो सिंपली है, लेकिन मतलब ग्लास है, लेकिन इसकी कटिंग का पैसा लगता है। इन बात में आएगा।
तो ये होता है डायमंड। इसमें जब कोई लाइट आता है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब बताना बाहर का क्या है, रेयरर मीडियम, अंदर क्या है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम की इतनी एंगल कटिंग की गई है कि वो बाहर जब जाना चाहेगा तो यहाँ बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों? फिर से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, वो उसी में आ जाए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल इसका आईसी जो है इतना है कि वो आईसी से ज्यादा है इंसिडेंट एंगल, इसलिए वो लाइट बाहर निकल ही नहीं पा रही है जो एंगल निकलना चाहिए। अभी बताए थे ना, बताए थे पिछले क्लास में ना कि अगर आईसी से ज्यादा, एक मिनट, आईसी पर लाइट कहाँ जाती है, दोनों मीडियम के सरफेस के बीच पर, लेकिन अगर आईसी से ज्यादा कर दे तो वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो इसी तरह ई लाइट जो इंसिडेंट होती है तो इसका जो इंसिडेंट एंगल होता है वो आईसी से ज्यादा होता है हर एक सरफेस के लिए। तो बताइए कठिन काम हुआ कि नहीं, है ना? इसलिए ऐसा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया डायमंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन या डायमंड कैसे साइन करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सेकेंड एप्लीकेशन। इसका थर्ड एप्लीकेशन है, कुछ बोल रहे थे कि कहाँ सबसे अच्छी कटिंग होती है। हाँ, गुजरात में। हाँ, ये बोल रहा था मैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी डायमंड की कटिंग गुजरात में होती है। सबसे अच्छी कटिंग गुजरात में होती है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में? हाँ, पूरे वर्ल्ड में। देखिए तो